हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का 5th मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि 6th मेरिट लिस्ट में किसको शामिल किया जाएगा। देखिए, सभी स्टूडेंट की, बहुत से स्टूडेंट की आईडी एक्टिव है, बट स्टिल आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या है रीज़न, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों को 5th मेरिट लिस्ट में कॉलेज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में क्या गलती नहीं करनी है ताकि आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सके, ठीक है। एंड साथ ही आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, ये सारे आपके डाउट्स थे जिसपे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और इसके बाद भी आपकी कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स आएंगे तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, आप काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर ना हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों को कॉलेज एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, साथ ही आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस को पहले आप ध्यान से समझिए और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सारे स्टेप्स को फॉलो करने हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको 4th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया था, ठीक है, अगर आपको 4th मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आप लोगों को अगर 5th मेरिट में, अभी जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट कल आया है, अगर 5th मेरिट लिस्ट में भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोगों को रिजेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का काउंसलिंग का रूल है कि आप लोगों को एक बार ही कॉलेज को रिजेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे देखिए, अगर 4th मेरिट लिस्ट में आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोनों का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया होगा। अब ध्यान से समझिए, जिन भी स्टूडेंट ने कॉलेज को रिजेक्ट किया है उनको 5th मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, लेकिन आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया होगा। बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि हमारा प्रोफाइल एक्टिव है, हमारा प्रोफाइल लॉगिन भी हो रहा है, बट हमको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्या है रीज़न, तो इसको ध्यान से समझिए। काउंसलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों को ऑटोमेटिक नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा, आपकी प्रोफाइल एक्टिव रहेगी, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप कॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं तो उस समय आपकी जो रोल नंबर है वो रजिस्टर्ड होती है, वो आप लोगों का लॉक्ड हो जाता है और ऐसा माना जाता है कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। बट स्टिल आप लोगों का प्रोफाइल जो है वो लॉगिन रहेगा, लेकिन आपको सेकंड काउंसलिंग से डायरेक्ट बाहर कर दिया गया है और आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या है ऑप्शन कि आप लोगों का जब थर्ड काउंसलिंग होगा तो थर्ड काउंसलिंग में आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके ऐड हो सकते हैं। अब देखिए, थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं ये बेसिकली डिपेंड करेगा जो आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें कितने लोग एडमिशन लेते हैं और एडमिशन के बाद कितने वैकेंट सीट रहते हैं। अगर वैकेंट सीट रहेगा तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग भी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, जिन भी स्टूडेंट को फर्स्ट टाइम कॉलेज अलॉट हुआ है आप लोगों को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया गया होगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप लोगों को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। एंड साथ ही आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको देख के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड साथ ही देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि अगर हमारे पास माइग्रेशन नहीं है तो कॉलेज में टाइमिंग दिया जाता है या नहीं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइमिंग दिया जाता है, बट ये बेसिकली वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, इसलिए आपको वहाँ पे बात करना पड़ेगा। एंड जनरली आप लोगों को 10 to 15 डेज का टाइमिंग दे दिया जाता है माइग्रेशन के लिए, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, अगर मान लीजिए आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए तो आप लोगों को एक बार प्रोवाइड किया जाता है ऑप्शन कि आप कॉलेज को रिजेक्ट करें, ठीक है। तो आप कॉलेज को अभी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जाकर महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों का जो 6th मेरिट लिस्ट आने वाला है, यू कैन से सेकंड काउंसलिंग का लास्ट मेरिट लिस्ट, उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं और एडमिशन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप
कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं और रिजेक्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल भी किया जाएगा, साथ ही आपका प्रोफाइल भी लॉगिन होगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का क्या हो रहा है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद भी आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा, लेकिन आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप रिजेक्ट करते हैं तो आप लोगों का प्रोफाइल लॉगिन होगा, साथ ही आपको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को सेकेंड टाइम 5th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो रहा होगा। जैसे आपको 4th मेरिट में भी कॉलेज अलॉट हुआ होगा, तो उसमें आपने अगर कॉलेज को रिजेक्ट किया होगा तो ही आपको 5th मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको 4th मेरिट में भी कॉलेज अलॉट हो गया है और साथ में 5th मेरिट लिस्ट में भी कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते हैं सेकेंड टाइम, तो आपको सेकेंड काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है आप जाकर वहाँ पे एडमिशन ले ले, इट वुड बी बेटर। अदरवाइज आपको ऑप्शनल में थर्ड काउंसलिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, और थर्ड काउंसलिंग तभी होगा जब आपका वैकेंट सीट रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों को सबसे पहले कॉलेज को रिजेक्ट करने से पहले वैकेंट सीट चेक करना है कि जो भी कॉलेज, जैसे आपने मान लीजिए 2 से 4 कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एक कॉलेज आप लोगों को अलॉट हो चुका है और आप लोगों के बाकी के जो कॉलेज हैं, अगर उस कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है तो ही आप कॉलेज को रिजेक्ट कीजिएगा। इसके साथ ही आपको ये भी चेक करना है, जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में 15 सीट है, तो 15 सीट जो है वो ओनली आपकी कैटेगरी के लिए नहीं रहेगा, वहाँ पे आपके अलग अलग कैटेगरी के लिए सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपकी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो इस 15 सीट में से ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने सीट बचे हुए हैं, आपको इसे ज़रूर से चेक करना है। इसके बाद ही आप रिस्क ले सकते हैं, आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज को रिजेक्ट करेंगे तो अगर आपके नंबर तक कट ऑफ जाएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी बाकी के जितने भी कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों का ABC ये कॉलेज है, ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट मेरिट में ए कॉलेज अलॉट हुआ है तो क्या आप लोगों को सेकंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगेन ये कॉलेज अलॉट हो सकता है? तो ऐसा नहीं होता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है वो आपकी लिस्ट से एलिमिनेट हो जाता है। इसके बाद बाकी के जितने भी कॉलेज है उसमें आप लोगों का नाम आ सकता है, लेकिन आप लोगों को वही कॉलेज अगेन रिपीट नहीं होता है, अगेन नहीं मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए मान लीजिए आपको ए कॉलेज अलॉट हुआ है और आपको एक बार अलॉट हुआ, आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया और अगेन आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो इसके लिए आपका क्या प्रोसेस होता है कि आप लोगों को नेक्स्ट काउंसलिंग का वेट करना होता है। नेक्स्ट काउंसलिंग में आपको इसे प्रेफरेंस में कॉलेज को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप लोगों का इस कॉलेज में नाम आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस चलता है। आप लोग कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कब तक कर सकते हैं? तो जैसे आप लोगों को एडमिशन का टाइमिंग दिया गया है 24 to 28, ठीक है, तो आप लोग 28 तक कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं, बट आपको ट्राई करना है कि आप 27 तक कॉलेज को रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आप लोगों का लास्ट डे सर्वर एरर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को 27 तक डिसाइड कर लेना है कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो विथ डॉक्यूमेंट्स जाकर आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर साथ में लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पे चेक होता है। अलॉटमेंट लेटर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से सेव करना है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। आपको सही तरीके से अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट करा के विथ डॉक्यूमेंट्स जाकर वहाँ पे एडमिशन करा लेना है। ठीक है, तो आप लोगों को 24 to 28 टाइमिंग दिया गया है एडमिशन के लिए, और 28 तक आप कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि 27 तक आप कॉलेज को रिजेक्ट कर ले। एडमिशन कराना है तो आप 28 तक एडमिशन करा सकते हैं। आप लोगों को मॉर्निंग में ही, अगर मान लीजिए आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया है, तो आप 28 को भी अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करके जाकर वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को लेट नहीं करना है ज़्यादा। जैसे बहुत से स्टूडेंट 5 बजे 4 बजे के अप्रॉक्स में वहाँ पे लॉगिन करते हैं और वहाँ पे सर्वर एरर प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण आप एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे, फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पहले ही कर लेना है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है और जाकर वहाँ पे एडमिशन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 24 to 28, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना है। इसके बाद 29 को आप लोगों का वैकेंट सीट आ जाएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि कितने सीट वैकेंट है अलग अलग कॉलेज में। इसके बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है 30 को, एंड 30 को आप चेक कर पाएंगे कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं आया है।
ठीक है, आप लोगों का जो 5th मेरिट लिस्ट आया है इसके कंपैरिजन आप लोगों का डाउन कट ऑफ ही जाएगा 6th मेरिट लिस्ट में। मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 नंबर जितना भी कट ऑफ गया है उस कॉलेज में, अगर 2 से 3 नंबर आपका डाउन है तो आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों का जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है यानी 6th मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों का 30 को आने वाला है। यह आपका ओनली दावा आपत्ति या ऑब्जेक्शंस के लिए आएगा। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे ही 31st को आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग का 3rd मेरिट लिस्ट आने वाला है और इसमें आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है 31st to 6। इसमें आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। इसके बाद आप लोगों का जो फाइनल वैकेंट सीट है यानी आप समझ सकते हैं सेकंड काउंसलिंग का लास्ट वैकेंट सीट जो है वो आप लोगों को 7 तारीख को देखने को मिलेगा और इसमें जितने भी वैकेंट सीट रहेंगे उस बेसिस पे आप लोगों का या तो 3rd काउंसलिंग होगा या तो आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा जितने सीट वैकेंट है उस बेसिस पर। ठीक है, आज देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट आ रहा था कि ओपन काउंसलिंग होगा या नहीं, तो आप लोगों का ओपन काउंसलिंग नहीं होगा क्योंकि पिछले बार भी बहुत से स्टूडेंट ने पहले से प्री बुकिंग कर लिया था सीट का जिसके कारण ओपन काउंसलिंग को क्लोज कर दिया गया है। तो आप लोगों का जितना भी सीट रहेगा उस बेसिस पे या तो 3rd काउंसलिंग होगा या फिर आप लोगों का डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद SCERT की तरफ से आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपका नेक्स्ट मेरिट आएगा या फिर 3rd काउंसलिंग होगा। तो आप सभी को अभी वेट कर लेना है और जैसा मैंने बताया कि आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जल्द ही आने वाला है। सेकंड काउंसलिंग का 3rd मेरिट लिस्ट आपको 30 को देखने को मिल जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का नाम आया है या फिर नहीं आया है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपकी प्रोफाइल एक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको SCERT के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और सबसे पहले देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। अब आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोग्राम डिटेल का पेज आ चुका है। अब आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जिसका भी आपको रीचेक करना है। अगर आपको BA BEd या BSc BEd का करना है तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको BEd का रीचेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। अगर आपको DLED का रीचेक करना है तो DLED के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसका भी आपको रीचेक करना है उसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे DLED का चेक करना है तो DLED के सामने लिखा हुआ है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे अब आपको इस पेज में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, इसके बाद अपना पासवर्ड डाल देना है। कैप्चा देखिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है, जैसे देखिए कैपिटल है, स्मॉल है, डिजिट दिया हुआ है, इसी तरीके से देख के आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जा रहा है मतलब आपकी आईडी एक्टिव है। और साथ में आपको मैंने जैसा बताया कि आपको ये भी चेक करना है, अगर जैसा मैंने बताया कि बहुत से स्टूडेंट का आईडी एक्टिव हो रहा है लेकिन उनको नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो अगर आप 4th मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने एक्सेप्ट कर लिया है और आपने एडमिशन नहीं लिया है तो आपका प्रोफाइल लॉगिन होगा लेकिन नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए 4th मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, आपका प्रोफाइल लॉगिन भी होगा, साथ ही आप लोगों को नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में शामिल भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही देखिए अगर आपको 5th मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कॉलेज को रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने से पहले आप लोग वैकेंट सीट जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ही आप लोगों को रिजेक्ट करना है। अगर ऑलमोस्ट सीट फुल हो गया है तो आप लोगों को एडमिशन ले लेना है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सभी को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। साथ ही आप लोगों का 5th मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया हुआ है और कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं उसको भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप विजिट करके वहाँ देख सकते हैं। थैंक यू।